सबसे पहले पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में चल रहे एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इन याचिकाओं में ममता के अलावा मोस्तारी बानू और तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन और डोला सेन की याचिकाएं भी शामिल हैं। खबर है कि इस सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी के खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहने की खबर सामने आ रही है। वो रह सकती है इसमें मौजूद। सूत्रों और टीएमसी नेताओं के मुताबिक एलएलबी डिग्री होल्डर ममता बनर्जी खुद कोर्ट में अपनी दलीलें रख सकती हैं। ममता बनर्जी ने अपनी याचिका में एसआईआर प्रक्रिया के तहत जारी दिशा निर्देशों और चुनाव आयोग के आदेशों को चुनौती दी है। ममता की मांग है कि 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पुराने मतदाता सूची के आधार पर ही कराए जाए। और इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने पर बात की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि अगर कांग्रेस ये महाभियोग लाती है तो हम टीएमसी में इस पर बातचीत करेंगे। दिल्ली के बंग भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि आयोग ने जानबूझकर टीएमसी के वोटर्स पर कार्रवाई की। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग गृह मंत्रालय के इशारों पर चल रहा। ममता बनर्जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि बंगाल में बीजेपी कभी नहीं आ पाएगी। इसके साथ ही ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग में नियुक्त सीमा खन्ना बीजेपी के इशारे पर वोट काट रही हैं। और चलिए बात करेंगे यूपी की। देखिए, यूपी की राजधानी लखनऊ से समाजवादी पार्टी की एक नेता की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में समाजवादी पार्टी नेता पूजा शुक्ला की एक महिला बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ के साथ में तीखी बहस होती हुई दिखाई दे रही। वीडियो की शुरुआत में बीएलओ और पूजा शुक्ला के साथ आए कुछ मतदाताओं के बीच में बहस होती नजर आई। इसके बाद मामला बढ़ा तो पूजा शुक्ला और महिला बीएलओ के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। आरोप है कि समाजवादी पार्टी के नेता पूजा शुक्ला ने बीएलओ को धमकाया भी और अंजाम भुगतने की चेतावनी तक दे डाली। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता पूजा शुक्ला ने बीएलओ पर बीजेपी एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाया। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर कड़ा प्रहार किया है। किसको बुलाना बुला लो। भाजपा की एजेंट की तरह काम मत करो। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता समीर जी। एक वीडियो वायरल हो रहा है लगातार। दरअसल समाजवादी पार्टी के लखनऊ में नेता हैं पूजा जी, जो अपने समर्थकों के साथ पहुंची बीएलओ के पास और वहां अभद्रता का आरोप है बीएलओ की तरफ से। निश्चित रूप से देखिए, समाजवादी पार्टी बीएलओ के साथ गुंडाई कर रही है, समाज के साथ गुंडाई करती है। जब ये सरकार में थे तो आपको ध्यान होगा ये दंगे कराते थे, ये अपराधियों के साथ खड़े रहते। इनकी प्रवृत्ति ही अपराध है और ये अपराध को संरक्षण देते हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं। ये उत्तर प्रदेश के अमन चैन को खराब करना चाहते हैं। और जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि नाम काटे जा रहे हैं और वीडियो जो वायरल है उसमें भी लगातार इसी तरीके का आरोप पूजा लगा रही है समाजवादी पार्टी के। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास कहने को कुछ नहीं है, झूठे आरोप लगाते हैं। अगर नाम काटे जा रहे हैं तो उनको निर्वाचन आयोग के पास जाना चाहिए, अपनी शिकायतें दर्ज करनी चाहिए। लेकिन मारपीट करना किस कानून के परिधि में आता है? और इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी की भी सफाई सामने आई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के मुताबिक अब बीएलओ की शिकायत मिल रही थी और इसीलिए बस पूछने के लिए गई थी। देखिए, लखनऊ में एक बीएलओ की लगातार ये शिकायतें आ रही थी। वो क्षेत्रीय जनता से अभद्रता कर रही हैं, उनके पहनावे के लेकर टिप्पणी कर रही हैं, उनकी जातियों को लेकर टिप्पणी कर रही हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता कल उनसे मिलने गए थे बीएलओ से। बीएलओ से कारण जानना चाहा तो बीएलओ वो समाजवादी पार्टी के नेताओं से ही बहस करने लगी और ऐसा प्रतीत होता है उनके व्यवहार से कि उनकी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को कल ही एक लिखित शिकायत दी थी और पूरे प्रकरण से अवगत कराया था। और समाजवादी पार्टी समझती कि चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी कि ऐसे बीएलओ पे वो कार्रवाई करे।
तो यूपी में चुनावी बयानबाजी तेज हो चली है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ा अधिकार है और धांधली नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पहले से तय है कि किसमें कौन सा वोट करेगा, खासकर पीडी और मुस्लिम वोट को लेकर। अब अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पलटवार किया है। साथ ही साथ में पंकज चौधरी ने कहा कि जब वोट कटे थे तब अखिलेश ने खुद कहा था कि बीजेपी का वोट कट गया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने अखिलेश यादव को चुनाव आयोग जाकर अपील करने की नसीहत भी दी। जानबूझ करके मुस्लिम मतदाता उनके फॉर्म 7 प्रिंटेड जमा करा करके वोट काटने की तैयारी और धांधली कर रहे हैं। उसी समय जो काटने वाले जिसके दस्तखत पे हम लोगों ने कहा कि जानकारी करिए आखिरकार कौन शिकायत कर रहा है, तो जो व्यक्ति शिकायत करने वाला था जब उसके पास समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता पहुंचे, बहुत गरीब है, मजदूर है, गांव का रहने वाला है और उसको दस्तखत करना ही नहीं आता है, वह अंगूठा चला के काम करता है। अब आप कल्पना करिए फॉर्म 7 प्रिंटेड आए गांव में और जो दस्तखत करना नहीं जानता है उसके दस्तखत हों। ये धांधली पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। खबर आई थी कि 2,88,00,000 वोट कटे। उस समय अखिलेश जी का क्या बयान था? बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे कि 70-75 हजार वोट भारतीय जनता पार्टी के सभी विधानसभाओं से कट गए। उस समय तो प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे। और ये काम कोई भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है, चुनाव आयोग का काम है। और चुनाव SIR जो आया हुआ है ये चुनाव के वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण के लिए आया है। अगर ऐसा कोई शिकायत है तो कोई चुनाव आयोग के पास शिकायत करना चाहिए। और 30 जनवरी को उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोकने वाले बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे। विधायक जी का एक बयान सोशल मीडिया से काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि बंधक बनाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत नहीं बल्कि जनता और विकास से जुड़ा मुद्दा है। विधायक बृजभूषण राजपूत ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय जो अधिकारी काम नहीं करता था उसे चूड़ियां पहनवा देते थे। जो अधिकारी काम नहीं करता था उसको हम चूड़ियां पहनवा देते थे, उनको पेटीकोट पहना देते। ये कोई मेरे लिए बंधक बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं विधायक नहीं था तो मैंने कांग्रेस की सरकार थी, प्रदीप जैन झांसी वाले केंद्रीय मंत्री थे, तो उनके झांसी में जाकर, लोग तो कह रहे महोबा की बात, हमने झांसी में जाकर उनके घर में उन्हें बंधक बना लिया था, उन्हें 6 घंटे दिया था।